Man in the hot seat is the Home Minister of Haryana. Anil Vij is now joining us. Vij साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. अभी अभी हम एफआईआर की कॉपी भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे. इसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि ये ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी थी. नू में जो ये हिंसा जो शुरू हुआ, अब लगता है कि हरियाणा के जो बाकी जगह है वहां पे भी ये हिंसा फैल रही है. 6 लोग मर गए हैं. आप कह रहे हैं कि 100 से ऊपर लोगों को आपने गिरफ्तार कर दी, राउंड अप कर दी, 40 से ज्यादा एफआईआर्स भी दर्ज किया. लेकिन ये बताइए, 3 दिन से और अलग अलग जगहों पे हिंसा फैल रही है. क्या ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से विफलता नहीं है? हम क्यों ये माने कि आप लोगों ने ठीक किया या आप लोगों ने सही काम किया? ये तो पूरी तरह से आप फेल हो गए. देखिए, ये प्राइमरी काम नहीं है. प्राइमरी काम है सारे प्रदेश में शांति को बहाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वो हम कर रहे हैं. हमने 30 कंपनियां मेवात में डाली हैं, नू में डाली हैं हरियाणा की. 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हमने वो वहां पर डाली है. नू में 8 थाने हैं, हमने 8 जोन्स में उनको बांटा है और हर जोन में एक आईपीएस को हमने ड्यूटी लगाई है. पूरी तरह से जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य संसाधनों से, जो मिल रहे हैं, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको हम पकड़ रहे हैं. 41 एफआईआर कल रात तक दर्ज हो चुकी थी और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था. 90 के करीब हमने डिटेन कर रखे हैं. हम जांच कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता इसमें है या नहीं है. अगर संलिप्तता होगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे. माई प्राइमरी जॉब इज टू मेंटेन पीस. पहला काम मेरा ये है कि वहां पर पीस बहाल की जाए, नहीं, लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है. आप निर्भीक होकर, निर्भय होकर आप अपनी दिनचर्या करें, आप अपने नहीं काम विज साहब, करें. लेकिन ये बताइए, पहली चीज, ये नू की जो स्थिति थी, इस तरह इतना मतलब बुरी तरह इसको कैसे बिगड़ने दिया आपके पुलिस और प्रशासन ने? दूसरी चीज, हमारे पास ये भी जानकारी है कि, और एफआईआर में भी ये लिखा है कि 500 से 600 लोग, एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां इकट्ठे हुए. उनके पास पत्थर थे, उनके पास लाठी थे, पिस्तौल, स्वॉर्ड्स, सब चीज थे उनके पास. ये इतनी भारी संख्या में इतने लोगों को आपने वहां कैसे इकट्ठा होने अलाउ किया? क्या हम ये ना माने कि ये पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर थी और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के भी फेलियर थी कि इतने भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए? नहीं, देखिए, ऐसा है, बिना तथ्यों की जानकारी के मैं नहीं कह सकता. मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्या किसी के पास इनपुट था. अगर था तो उसने किसको बताया, किस लेवल के अधिकारी को बताया, किस लेवल की घटना होने वाली थी, क्या वहां तक बताया या नहीं बताया. तो हम करेंगे ना जी, उसके बाद करेंगे ना जी, इस बात को करेंगे जांच. में बख्शता तो किसी को हूं नहीं, आप सब जानते हो. मैं किसी को नहीं बख्शूंगा अगर किसी ने कोताही बरती है. लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है. हाँ, एक बात जरूर लगती है कि किसी ने मास्टरमाइंड किया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कई स्पॉट के ऊपर हिंसा होना ऐसा कभी दंगों में हुआ नहीं करता जब तक कि उसकी प्लानिंग ना की गई हो. ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने गुड़गांव से पुलिस भेजी और बॉर्डर पर ही वो उन्होंने गोलियां चला दी. इसका मतलब किसी को पता था कि ये जलेगा और बाहर से फोर्स नहीं आने देंगे. ये सारी बातों की हम जानकारी करेंगे. अगर किसी ने मास्टरमाइंड भी किया है, उसकी भी तथ्यों सहित. लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कई लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं मानता. मैं तो वो बात को मानूंगा जो तथ्यों सहित मेरे सामने आएगी. नहीं, इसके तो ये बताइए विज साहब, ये जो हिंसा हमने देखी नू में, उसके बाद उसके प्रतिक्रिया में या उसके रिएक्शन में जो गुड़गांव में फैला गया, जो बादशाहपुर में हमने देखा, पलवल, काफी सारे जगहों में हरियाणा में ये हिंसा फैल गई. गुड़गांव तो आपको पता ही है कि आईटी का सेंटर है. एक तरीके से देखेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सिटी माना जाता है. तो इस तरीके के जो वायलेंस हो रहा है, इस तरीके के जो
हिंसा हो रही है, वहां पे कंपनियों को बोला जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्कूल कॉलेज सब बंद है, क्या आपको नहीं लगता कि गुड़गांव की जो छवि है उस पर ठोस पहुंचा सकती है इसके वजह से? नहीं नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। कल जैसे ही वहां पर ये हुआ, मैंने उसी वक्त सीपी गुड़गांव से बात करी और सिर्फ फोर्स भेज के उनको ठीक भी कर दिया और लोगों को बुलाकर उनसे बात भी कर ली। हम पूरी तरह से, हमारी पुलिस लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस खड़ी है और किसी को भी अब हम किसी प्रकार से, मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप हमारा सहयोग करिए। किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पोस्ट किसी सोशल मीडिया पे मत डालिए, अगर आती भी है तो फॉरवर्ड मत करिए।